हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पे। हम आपके लिए लाए हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, जिसका पेपर अभी अभी हुआ है, उसका सलूशन पेपर लाए हैं। इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे ही बनाए हुए क्वेश्चन से फंसे थे, जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसी से फंसे थे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आर्थिक दहली स्तर सदैव होती है EIL से निम्न। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेरुई रोग का प्रभाव नियंत्रित किया जाता है प्लांट वैक्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी का बीज उपचार में प्रयोग नहीं किया जाता? मैकोजेब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गन्ने के टुकड़ों को गर्म जल उपचार विधि से प्रबंध करते हैं 52 सेल्सियस से पर 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पौधों के भाग अथवा अनुपात जो रोग ग्रसित हो कहते हैं रोग तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरहर में ज्वार की मिश्रित फसल करने से रोग व्यापकता कम होती है। अरहर बंधता उकटा और लाभ, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, गर्मियों में गहरी जुताई करना संरोप सघनता को कम करने की प्रायोगिकता विधि है। इसमें मृदा जनित रोग कारक सॉइल बोर्न पैथोजन। क्वेश्चन नंबर 9, डीपा एक्ट कब लागू हुआ? 1914 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उकटा रोग का प्रबंध करने की उपयुक्त विधि है फसल चक्र प्रतिरोधी किस्म, गर्मियों में गहरी जुताई, आलाब्दी। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी दूसरे क्षेत्र में पौधों के पदार्थों बीज पर आयात एवं निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंधित हो तो उसे कहते हैं इम्बांगो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रोग मापन की विधि नहीं है? रोग त्रिकोण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, संगरोधन का शाब्दिक अर्थ है 40 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्म जल बीज उपचार विधि के अंतर्गत आती है भौतिक विधि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक हैं EJ बटलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक रोग का उदाहरण है? आलू का वायड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अंतःबीज जनित है? लूज स्मट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उकटा रोग है मृदा जनित रोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांगी कवकनाशी नहीं है? कैप्टॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, थीरम में समानता बीज उपचार हेतु मात्रा की दर का उपयोग करते हैं 2.0 ग्राम प्रति केजी सीड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयरिस महामारी कारण था पाइथोपथोरा, आलू की बीमारी। बंगाल महामारी किस वर्ष में दर्ज की गई? 1943 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बंगाल महामारी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 5 मिलियन लोगों की। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24, एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है उसे कहते हैं पीड़क यानी कि पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, जब कोई रोग व्यापक रूप से लेकिन नियतकालीन में फैलता है तो कहलाता है व्यापक रोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, वीटावेक्स रोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हैं लूज स्मट। पादप रोग प्रबंध का सिद्धांत किसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोक दिया जाता है?
बहिष्करण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्षैतिज प्रतिरोध नियमित होता है एकल जीन में। दोस्तों एक क्वेश्चन जो कंफ्यूज है इसे आप देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से आंसर यही होगा एकल जीन से। क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्ध्व प्रतिरोध को यह भी कहते हैं गैर टिकाऊ एपोधविद। ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कार्बेंडाजिम बाजार में व्यापारिक नाम है बविस्टीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बोडो मिक्सचर का भाग नहीं है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा मृदा धूम्रक कवकनाशी है? फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओमाइसीट्स कवक के प्रबंध के लिए अनुशंसित कवक है रिडोमिल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब रोगकण अपना जीवन चक्र एक से अधिक पौधों पर पूर्ण करता है तो उसे कहते हैं हेटेरोसियस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जीवाणु भोजी जीवाणु है ऑप्शन नंबर एक डेलोबाइरियो। ऑप्शन नंबर 36, पौधों में रोग के फैलने के अध्ययन को कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खैरा रोग का संबंध है धान से। रोग कारक जो एक फसल की अवधि में कई रोग चक्र विकसित करता है, इसका बहुचक्रीय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजीवकी कवक को नियंत्रित करता है? ऑरिंगोफंगिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी डिसऑर्डर आर ड्यू टू, व्याधियाँ होती हैं पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की अधिकता, असंक्रमित। ऑल ऑफ दी, जिसमें आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को कहते हैं पैथोटाइप, पैरासाइट, पैथोजन, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छी कवकनाशी के गुण होते हैं पौधों के लिए कम विषैली, कम सांद्रता पर प्रभावी, विशेष रोग कारकों के नियंत्रण के लिए। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, कवक भोजी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 44, पादप रोग प्रबंध में कुल कितने सिद्धांत सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर सी 6। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर मुझे पता नहीं था, ढूंढने पर मिला भी नहीं। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर और एक 46, इसका आंसर कीटाजिन एवं हिनोसान कवकनाशियों का प्रयोग किस रोग के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? इसका दोस्तों आंसर पता नहीं है मुझे, आप कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। पादप रोग प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत हैं उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, ऑटोक्लेव में निर्जीवीकरण का तापमान होता है 121.6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डीडीटी के कीटाणुनाशी गुण की खोज की पॉम मुलर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइलेंट स्प्रिंग प्रसारण को प्रतिपादित किया था रचेल कार्सन ने। ऑप्शन नंबर बी, रचेल कार्सन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवाणु रोग को किन रसायनों के प्रयोग से नियंत्रित किया जाता है? प्रतिजैविकी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से किस माइक्रोबियल एजेंट को व्यवहारिक रूप से जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ट्राइकोडर्मा विरिडी। बोर्डेक्स पेस्ट तैयार किया जाता। बोर्डेक्स पेस्ट किसने तैयार? मिलार्डे ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ऐसे रसायन जिसमें विषाणु रोग कारकों को मारने की क्षमता हो, विषाणुनाशी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे पुरातन कवकनाशी है सल्फर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिनेब में समाविष्ट है मैग्नीशियम और जिंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैराथेन कवकनाशी से प्रभावित नियंत्रण होता है पाउडी मुल्लू, चूड़ी आस्था रोग। चौबतिया पेस्ट बनाया गया था भारत द्वारा। जीवाणु को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं जीवाणु भोजी। दोस्तों अगर भी एक सॉल्यूशन में आप बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने सही गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप जो मैंने वीडियो बनाए थे 120 क्वेश्चन चल रहे थे, समथिंग 120 क्वेश्चन उसी से पुटअप हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं के स्लिट कंड के नियंत्रण के लिए सौर ऊर्जा उपचार किसके द्वारा दिया गया? लूथरा एवं सटर द्वारा। दोस्तों ये जो आंसर है ये सटीक आंसर है, जो नोट्स हमने बनाया तो उसी में सबको मिलेंगे। थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियो से समथिंग 45 क्वेश्चन फंसे थे, जिससे कि जो हमारा वीडियो पढ़ के गया होगा उसके पेपर सही गया होगा, उम्मीद है। आप कमेंट कीजिएगा एनवायरमेंट कि आपको क्वेश्चन समथिंग कैसे चाहिए। नहीं यार,